Hello students, welcome to my channel Ajay sir, and today we are going to read a chapter 18th of class 7th, the Dear Diary। हम अध्याय 18 पढ़ने वाले हैं। अध्याय का नाम है डियर डायरी। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल अजय सर को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। Now starts our chapter. Last month Asha visited lots of places with her parents. Here is a description in her diary. ये कह रहा है कि आखिरी महीनों में, पिछले कुछ महीनों में आशा कुछ जगह पर, बहुत सारे जगह पर घूमने गई है ना। वो भी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने माता पिताओं के साथ घूमने गई। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे डायरी पे दिया हुआ है ना, उसके बारे में दिया हुआ है, लिखी है, उस डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, उसको डायरी में लिखी हुई है, उसको आपको पढ़ना है, ये कह रहा है। एंड नेक्स्ट क्या कहता है कि यू एंजॉय इट, यू वुड एंजॉय इट, उसको पढ़कर आप बहुत ही मजे लेंगे, आनंद लेंगे, ये कहता है। आगे देखिए 27 जून 2004, 27 जनवरी जून 2004 को ये दिन था। उस दिन लिखा हुआ है, डायरी पे लिखा हुआ है, क्या कहता है, अ वेरी बैड मॉर्निंग फॉर मी, बहुत ही बुरी सुबह थी मेरे लिए, बहुत ही बुरी सुबह थी, बुरी सुबह है। एंड फॉर आई हैड टू गेट अप वेरी अर्ली, वह दिन मेरे लिए बहुत ही वह सुबह मेरे लिए बुरी सुबह था जिस दिन मुझे बहुत जल्दी उठना पड़ा, है ना। आई हैड टू गेट अप वेरी अर्ली, अर्ली मतलब होता है जल्दी, मुझे जल्दी उठना पड़ा। एंड मम्मी एंड डैडी डिडंट स्लीप ऑल थ्रू, और क्या कहता है, मेरी माँ और माता और पिता दोनों उस रात नहीं सो पाए। ऑल थ्रू, पूरी रात वे नहीं सो पाए, ये कहता है। एंड दे वेयर पैकिंग बैग्स एंड मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर आवर जर्नी, दे वेयर पैकिंग बैग्स, वो रात को इसलिए नहीं सो पाए क्योंकि रात में वे अपने बैग को पैकिंग कर रहे थे, मतलब कल सुबह वो जर्नी पर जाने वाले थे, इसलिए वो पैकिंग कर रहे थे। एंड मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर आवर जर्नी, वो घूमने जाने वाले थे इसलिए उसका अरेंजमेंट्स कर रहे थे, ये कहते हैं, है ना। बट टुडे आई फेल्ट दे आर वेरी पार्शियल, बट आज, कल तो रात को जगे थे, है ना, वे अरेंजमेंट्स कर चुके घूमने जाने के लिए, लेकिन आज वे लोग थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था उनको, यानी कि नींद पूरा नहीं हुआ था ना जी, उसमें वो दिक्कत हो रहा था, यही वो बता रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्या कहता है कि दे नेवर वेक अप बबलू, और वे लोग बबलू को नहीं उठाए, जो कि कौन है वो बबलू, माई 3 years ओल्ड ब्रदर, है ना, उसके आशा के एक भाई, आशा का भाई रहता है 3 साल का, जिसको उसके माता पिता नहीं उठाए। एंड दे से ही विल मैस अप थिंग्स, वे लोग कहते हैं कि अब कुछ चीज़ों को पैक करते हैं, कहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो भी उनको ले जाना है जर्नी के टाइम, जो भी ज़रूरत पड़ेगा उस सब चीज़ों को पैक करते हैं। उसके बाद उसके भाई को उठाते हैं, उठाने के बाद आगे क्या कहता है वो देखिए, वी स्टार्टेड फॉर जगदलपुर एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, और वे लोग उस सुबह 7 बजे की सुबह जगदलपुर के लिए वो निकल पड़े, है ना, 7 बजे जगदलपुर के लिए निकल पड़े। एंड वी वे आर गोइंग टू माई दादी माज हाउस, वे लोग कहाँ जा रहे थे, अपने दादी माँ के घर जा रहे थे। किसके दादी माँ, आशा के और बबलू के दादी माँ के घर जा रहे थे। एंड नेक्स्ट क्या कहता है, इन द ट्रेन आई स्लेप्ट फॉर 2 to 3 hours, और कहती है आशा कि मैं ट्रेन में लगभग 2 से 3 घंटा सो गई, है ना, रेलगाड़ी में वो सो गई। एंड क्या कहता है, बोथ बबलू एंड आई हैड अ लॉट ऑफ फन, जब उठे उसके बाद उस ट्रेन में बबलू और वह आशा दोनों बहुत ही ज़्यादा मस्ती किए, लॉट ऑफ फन, है ना, बहुत ज़्यादा मस्ती किए। एंड वी एट, ड्रैंक, sang, played एंड डिड एवरीथिंग वी कुड, और वे लोग कुछ खाते रहे, कुछ पीते रहे, कुछ गाना गाते गए, कुछ खेलते रहे, इस प्रकार से वे हर चीज़ के जो वे कर सकते थे, ये कह रहा है ना, हाँ सही बता रही है। एंड बबलू मेड श्योर दैट मम्मी वुड नॉट टेक रेस्ट,
है ना। और बबलू को मालूम था कि मम्मी, उसकी माँ, वो रेस्ट ही नहीं ले रही थी, क्योंकि वो देखो रात में वो जगी हुई थी ना, और वो रेस्ट भी नहीं ले रही थी। फिर भी क्या कहता है आगे कि वी हैड अवर डिनर इन द ट्रेन, और वे डिनर ट्रेन में ही किए ना। डिनर, शाम का नाश्ता, भोजन, रात्रिकालीन में डिनर किए। वे कब किए? ट्रेन में ही किए, ये कह रहे हैं। आगे देखिए क्या कहता है। अगला और है 29 जून 2004, दूसरा दिन, है ना। 29 जून 2004 में क्या कहता है? ओह, व्हाट द एन एक्सपीरियंस इट वाज ऑफ स्लीपिंग इन द ट्रेन। वहां एक्सपीरियंस पूछ रहा है। देखो ये सब डायरी में लिखा हुआ है, ध्यान रखना ना, ये सब डायरी में लिखा हुआ है। पूछ रहे हैं, क्या कहते हैं कि ट्रेन में सोने का क्या अनुभव था, क्या एक्सपीरियंस रहा, ये पूछ रहे हैं। फिर वो क्या आंसर खुद बताएगी, देख लो क्या कहती है। आई फेल्ट एज इफ आई वॉज स्लीपिंग इन अ स्विंग। वो कहती है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं झूले में सोई हुई हूँ, किसी झूले में सोई हुई हूँ, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था। ऐसा क्यों महसूस हो रहा था होगा? क्योंकि ट्रेन है वो हल्का फुल्का हिलते रहता है, इधर उधर हिलते रहता है, इसलिए, है ना। नेक्स्ट क्या कहता है आगे। अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock अवर ट्रेन रीच्ड जगदलपुर। अब देखो उसी सुबह 29 जून 2004 को सुबह सुबह क्या हुआ? 6 बजे लगभग जगदलपुर पहुंच गया वो ट्रेन, जगदलपुर पहुंच गया। जगदलपुर हमारा बस्तर एरिया का तरफ है ना, इधर पहुंच गया। नेक्स्ट क्या कहता है। अनूप अंकल एंड टीना आंटी हैड कम टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव अस। उनके अंकल थे, है ना। अनूप अंकल और टीना आंटी दोनों कहाँ आए थे? रेलवे स्टेशन पे आए थे। क्या के लिए? उन सभी को लेने के लिए, पिकअप करने के लिए आए थे, रिसीव करने के लिए आए हुए थे रेलवे स्टेशन पे, ये कहता है। एंड दादी माँ वाज वेटिंग फॉर अस एट होम। और दादी माँ क्या कर रही थी? घर में उन सभी का इंतजार कर रही थी। इस प्रकार से ना रेलवे स्टेशन गए अनूप अंकल और आंटी, टीना आंटी लेने गए, लेकिन घर में दादी माँ उन सभी का इंतजार कर रही थी। एंड वी टुक सम रेस्ट। उसके बाद हम घर पहुंच गए, वे सभी घर पहुंच गए, आशा और उसके फैमिली परिवार पर घर पहुंच गया, और वहां जाने के बाद कुछ रेस्ट लिया, आराम लिए। एंड आई वेंट विथ माई अंकल टू द मार्केट। उसके बाद आशा क्या की? अपने अनूप अंकल के साथ मार्केट घूमने चली गई, बाजार की ओर चली गई, है ना। एंड आगे क्या कहता है। बबलू वाज बिजी विथ दादी माँ। बबलू छोटा सा है, 3 साल का है, वो अपनी दादी माँ के साथ मस्त खेलने लगा, वो बिजी रह गया हुआ ना, वहीं बिजी था। आगे क्या कहता है। इन द इवनिंग एट 7 o'clock वी वेंट टू विजिट द चित्रकूट वाटरफॉल। उसी शाम 7 बजे लगभग वे कहाँ गए? चित्रकूट जलप्रपात की तरफ घूमने चले गए, विजिट करने गए, है ना। वे वहां घूमने चले गए। एंड वी रीच्ड देयर एट 7:30, है ना। और वहां 7 बजे निकल गए चित्रकूट जलप्रपात के लिए, और वहां लगभग 7:30 बजे वहां वे पहुंच गए। एंड द वाटरफॉल वाज लुकिंग ब्यूटीफुल। वह वाटरफॉल बहुत ही शानदार दिखाई दे रहा था। उस शाम में वाटरफॉल जलप्रपात है वो बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा था। एंड द इफेक्ट ऑफ लाइट एडेड टू इट्स ब्यूटी। देखो वहां एक लाइटनिंग रखा गया था, है ना, लाइटनिंग रखा गया था, तो उस लाइटनिंग के कारण वहां का जो सुंदरता बहुत ही अच्छा दिखाई देता है, अति सुंदर दिखाई दे रहा था और खूबसूरत सा नजारा था। क्या कहते हैं आगे। बबलू वाज द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। अब देखो बबलू के बारे में कह रही है आशा कि मेरा भाई, छोटा भाई बबलू, ये पूरे बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब था, पूरी दुनिया का सबसे खुशनसीब लड़का था, इंसान था। वो कैसे कि ही वाज सिंगिंग एंड क्लैपिंग एंड वाज नॉट रेडी टू कम बैक। क्योंकि वह क्या कर रहा था? तालियां बजा रहा है, गाना गा रहा है, और उसको वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा था, वापस घर आने के लिए जी, बबलू को घर जाने का मन नहीं कर रहा था, और वो बहुत ही कम उम्र में वहाँ विजिट किया, इसलिए उसको हैप्पीएस्ट पर्सन कहा गया।
ठीक है। इस प्रकार से आगे क्या कह रहा है कि वी रिटर्न एट 10 o'clock एंड हैड आवर डिनर, और लगभग 10 बजे वापस आ गए रात में, और उसके बाद उन्होंने डिनर किया, मतलब रात का खाना किया, ये कह रहा है। ठीक, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। और 30 जून 2004, अब अगली सुबह 30 तारीख को, 30 जून 2004 को कहता है आई हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और वो सुबह फिर बड़ी सुबह उठ गई, बट लेटर ऑन आई एंजॉय द डे, और उस दिन वो कहती है ना, पूरे दिन पिछले 2 दिनों में वो तो बहुत एंजॉय की दिनों को, है ना। एंड क्या कहती है कि दादी माँ मेड माय फेवरेट आलू पराठा, और उस दिन उसकी दादी माँ उसके लिए क्या बनाई थी, आलू पराठा, जो कि उसके बहुत ज़्यादा फेवरेट था, पसंदीदा था, किसका, आशा का पसंदीदा डिश था आलू पराठा। ओके, वो बनाई थी दादी माँ। एंड इन द मॉर्निंग एट 9 o'clock वी स्टार्टेड द कांगेर वैली नेशनल पार्क, और उस सुबह 9 बजे के आसपास वे कांगेर वैली नेशनल पार्क में निकल पड़े, उसके लिए निकल पड़े। और वी टुक अ टैक्सी, वहाँ जाने के लिए क्या किए, वे टैक्सी किए, टैक्सी रखे। एंड माई अंकल मैड अरेंजमेंट्स टू कुक फूड देयर, और उसके अंकल जो अनूप अंकल थे, ध्यान है ना, अनूप हैं अंकल, वे वहाँ जाकर खाना बनाने के लिए बहुत सारे भोजन वगैरह सब चीज़ अरेंजमेंट्स वे रख लिए, कर लिए। एंड इन द नेशनल पार्क वी सा मैनी वाइल्ड एनिमल्स, उस नेशनल पार्क में जाने के बाद उनको बहुत सारे जानवर मिले, जंगली जानवर मिले। एंड बर्ड्स इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स लाइक चीता, नीलगाय, डियर, वाइल्ड पिजन्स एंड पिकॉक्स एटसेट्रा। वहाँ जाने के बाद, अब है ना, नेशनल पार्क है तो वहाँ जंगली जानवर ही मिलेंगे ना, पशु पक्षियाँ वो सब मिलेंगे। तो वहाँ क्या क्या मिलते हैं, चीता, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड, चीता मिला, नीलगाय मिला, है ना, हिरण मिलते हैं, कुछ कबूतरें मिलती हैं, है ना, कुछ पिकॉक्स थे, मोर, ये सभी अलग अलग चीज़ें वहाँ मिल रहे हैं, है ना, ये सब उनको मिला। नेक्स्ट क्या कहता है, आफ्टर लंच वी टुक रेस्ट एंड प्लेड हाइड एंड सीक। जब वहाँ जाने के बाद दोपहर के समय लंच किए, लंच करने के बाद, दोपहर का भोजन करने के बाद थोड़ा समय उन्होंने रेस्ट किया, आराम करने के बाद वे छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे थे, प्लेड हाइड एंड सीक। वे हाइड एंड सीक मतलब होता है लुका छुपी, वे लुका छुपी खेलने लगे, बैडमिंटन खेलने लगे, अंताक्षरी खेलने लगे, एंड मैनी मोर गेम्स, बहुत सारे गेम खेलने लगे, है ना, उनको पसंद था, वे गेम खेल रहे थे। आगे क्या कहता है, वी ऑल्सो डांस टू ट्यून्स ऑफ फिल्म सॉन्ग, वहां जाकर खूब मस्तियां की, उसमें क्या था शामिल, एक डांस भी था, फिल्म सॉन्ग, है ना, सॉन्ग्स पे वे डांस करने लगे। एंड वी टुक अ गाइड फ्रॉम कुटुमसर नाका, यानी कि चेक पोस्ट, और हम आगे गए, जाते जाते एक चेक पोस्ट आया नाका, कुटुमसर नाका, वहां जाकर हमने रास्ता पूछा, किसका, कुटुमसर केव्स का। एंड वी सा द कुटुमसर केव्स, और वहां जाने के बाद जब रास्ता पूछे कि कुटुमसर गुफा किधर है, कुटुमसर नाका में, तब उन्होंने बताया कि आप इधर इस रास्ते पे जाइए, फिर आगे जाकर उनको क्या मिला, कुटुमसर गुफा ये मिला, ऐसा है, ये बता रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्या कहता है, एज वी इंटर्ड द केव्स, जब हम उस गुफा में इंटर किए, जब उस गुफा में घुस गए, है ना, इंटर हुए, देन बबलू स्टार्टेड क्राइंग एज इट वाज वेरी डार्क देयर, तब वो बबलू, मेरा छोटा भाई, उसका आशा का छोटा भाई बबलू रोने लगा। क्या सोच के रोने लगा कि यहाँ बहुत ही अंदर पूरा डार्क है, अंधेरा है, इसलिए वो रोने लगा। एंड ही लॉस्ट हिज सैंडल देयर, उस अंधेरे में वो क्या छोड़ गया, अपना एक सैंडल भूल गया, गुम गया, वहाँ गायब हो गया। एंड द ह्यूज शिवलिंग एंड द वर्ल्ड फेमस ब्लाइंड फिशेस इन शंकर कुंड, बहुत बड़ा सा शिवलिंग था, है ना, बहुत बड़ा शिवलिंग था। एंड वर्ल्ड फेमस ब्लाइंड फिशेस इन शंकर कुंड आर द अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट, वहाँ बहुत सारा, है ना, शंकर कुंड में बहुत बड़ा सा एक दुनिया का फेमस ब्लाइंड फिश था, ब्लाइंड फिशेस माने कि अंधी मछलियाँ, उस शंकर के कुंड में रखा हुआ था, जो कि शंकर कुंड था, वहाँ एक अट्रैक्शन का कारण बना था, आकर्षित का केंद्र बना था, जो कि वहाँ आते जाते थे ना टूरिस्ट लोग के लिए, उनके लिए आकर्षण का केंद्र रहा। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है, वी ऑल्सो सा द अप्सरा विहार
बबलू वॉज द बिजिएस्ट पर्सन रनिंग हियर। हम वहाँ अप्सरा विहार भी देखे, और वहाँ देखे जाकर तो क्या हुआ कि बबलू वहाँ जाने के बाद बहुत बिजी हो गया। किस पे? बस इधर उधर घूमने में, है ना। वहाँ बस इधर उधर रनिंग कर रहा है, वो भी बिना सैंडल्स के, विदाउट सैंडल्स, बिना पैर के, बिना सैंडल के वो इधर उधर घूम रहा था। ये कहते हैं। आगे देखो क्या बोलता है। ऑल द टाइम ही वॉज होल्डिंग माई फ्रॉक्स एंड सेइंग, हमेशा हर समय उसकी आशा की फ्रॉक को पकड़ा हुआ था बबलू, और क्या कहता था? दीदी हमने भी खिलौना, है ना, दीदी हमें भी खिलाना। और क्या कहता था? है ना। अब छोटे बच्चे होते हैं ना वैसे, जैसे आप लोग हो, ओके, वैसे ही। नेक्स्ट क्या कहता है? ऑन आवर वे बैक वी एंजॉयड आइसक्रीम एंड आई वांट टू स्लीप। और जब वापस आ रहे थे तब हमने आइसक्रीम का मजे लिया, यानी कि आइसक्रीम भी खाए, और मैं आते आते वापस सो गई। कौन? आशा, वो सो गई, ये कहती है। देन 1 जुलाई 2004, जब 1 जुलाई 1 तारीख था, 1 जुलाई को, क्या कहती है? ऑल ऑफ अस वोक अप इन द मॉर्निंग, सभी सुबह सभी उठ गए। एंड आफ्टर टेकिंग बाथ वी स्टार्टेड फॉर दंतेवाड़ा, जब उसके बाद सुबह उठने के बाद सभी नहा लिए ना, फ्रेश हो गए, उसके बाद कहाँ निकले? कहाँ के लिए? दंतेवाड़ा के लिए निकल गए। एंड वी इंजॉयड आवर जर्नी वेरी मच एज ऑन बोथ द साइड्स ऑफ रोड्स देयर वेयर बिग ट्रीज, और सभी बहुत ही इंजॉय करने लगे कि उसके आसपास, रोड के आसपास बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे थे, इसलिए सभी इंजॉय करने लगे। हरा भरा नज़ारा था, देखने लायक वो नज़ारा था, इसलिए, है ना। अक्सर करके रोड के किनारे किनारे हरे भरे नज़ारे रहते हैं, पेड़ पौधे होते हैं बड़े बड़े। एंड ब्यूटीफुल हिल्स ऑफ बैलाडिला एंड द बस्टर ट्राइब्स इन देयर ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम एडेड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ दैट रीजन, है ना। बैलाडिला का वो पहाड़, है ना, बैलाडिला का पहाड़ देखने को मिला। बस्तर के लोगों को, आदिवासी लोग का जो ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम है, उनको जो पहनने का जो तरीका है, पहनावा, वो देखकर बहुत खुश हो गए, है ना। इस प्रकार से जो नेचर का ब्यूटी था, हमारे वातावरण का, पर्यावरण का, वो देखने के लायक था वहाँ, है ना, ये देख रहे थे। एंड द क्लाइमेट वॉज ऑल्सो कोल्ड एंड प्लीजेंट, उस समय थोड़ा सा ठंडा महसूस था, है ना, ठंडक का दिन था, है ना, ठंडक का दिन था, वो बहुत ही आनंदमय था, ये कह रहे हैं, है ना। ये सब डायरी में लिखी हुई है। कौन? आशा, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द दंतेश्वरी माँ टेम्पल इज सिचुएटेड वेयर द 2 रिवर्स सनकनी एंड दनकनी मीट। दंतेश्वरी माँ का मंदिर वहाँ स्थित था, दंतेश्वरी मंदिर, है ना, दंतेश्वरी मंदिर वहाँ स्थित था, है वहाँ भी। कहाँ? वेयर द 2 रिवर्स सनकनी एंड दनकनी मीट, उस नदी पे बना हुआ था जहाँ 2 नदियाँ आपस में मिलती थी। उस नदी का नाम था सनकनी एंड दनकनी, है ना, ये दोनों वही नदियाँ हैं जहाँ पर वो दोनों मिलते थे। एंड देयर आर 3 बिल्डिंग्स इन द टेम्पल, उस मंदिर में 3 बिल्डिंग थे। एंड द नाट्य मंडल, द सभागृह एंड द गर्भागृह, है ना, 3 अलग अलग जगह था उस मंदिर में, है ना, अलग अलग जगह था मंदिर में। पहला था, एक जगह के लिए अलॉट था नाट्य मंडल के लिए, दूसरा सभागृह के लिए, एक गर्भागृह के लिए अलॉट किया गया था, ऐसा था, है ना, 3 थे वहाँ। आगे क्या बोलता है? आफ्टर ऑफरिंग आवर प्रेयर्स वी रिटर्न टू जगदलपुर, है ना, उसके बाद वहाँ हम लोग पूजा वूजा किए, है ना, दंतेश्वरी मंदिर में पूजा करने के बाद वापस कहाँ आए? जगदलपुर के लिए वापस हो गए। एंड ऑल ऑफ अस, अनूप अंकल, आंटी, दादी माँ, सुभाष अंकल, स्वाति एंड सानू enjoyed the journey in a van and really we enjoyed a lot। वे सभी जो जितने लोग गए थे ना वहाँ, अनूप अंकल, आंटी, दादी माँ, सुभाष अंकल, ये सभी लोग वहाँ जब गए थे, वहाँ जाते बहुत खूब मज़े किए, और वापस वे जगदलपुर के लिए वापस आ गए, हैं। उस जर्नी के दौरान वे बहुत इंजॉय किए, ये कह रहा है, ओके। इस प्रकार से नेक्स्ट क्या कहता है? 4 जुलाई 2004, है ना, 4 जुलाई को क्या कहता है? इन द मॉर्निंग वी रीच्ड अवर मुन्नी मौसीज हाउस एट डोंगरगढ़, है ना, 4 जुलाई की सुबह को वे कहाँ पहुँच गए? डोंगरगढ़। किसके यहाँ? मुन्नी मौसी के यहाँ। किसकी मौसी? आशा की,
आशा और बबलू की मौसी उसके यहाँ पहुँच गए, उसके घर में पहुँच गए। एंड ऑल थ्रू द वे आई स्लेप्ट इन द वैन, और वो आशा क्या बोल रही है कि मैं मुन्नी मौसी के घर पहुँचते तक मैं पूरा सोते ही रही, है ना। पूरे वैन में गए, गाड़ी पे गए तो वे पूरा दिन, पूरे जर्नी के टाइम वो सोती रही। एंड दे हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन इन द हाउस, वो बताती है मुन्नी मौसी के घर में बहुत ही खूबसूरत सा गार्डन है, एक बगीचा है, ये बता रही है। एंड इन द गार्डन देयर इज स्विंग एंड अ पॉन्ड, है ना। कह रही कि उस गार्डन में एक झूला भी है और क्या है, एक तालाब भी है, छोटा सा तालाब बनाया है ना, बनाया हुआ है। एंड क्या कहता है, अक्षत मुन्नी हाउसेस सन, मुन्नी मौसी सन एंड बबलू बिकेम फ्रेंड। अक्षत जो कि मुन्नी मौसी का बेटा है और बबलू मेरा भाई, दोनों फ्रेंड्स बन गए, दोनों दोस्त बन गए। एंड दे स्पेंड द होल डे इन द गार्डन स्विंगिंग एंड वॉचिंग द फिशेस इन द पॉन्ड, और वे पूरा समय बिता दी, स्पेंड मतलब बिताना, पूरा समय बिताया गार्डन में, क्या करते, झूला झूलते हुए और वहाँ की मछलियों को, तालाब की मछलियों को देखते हुए पूरा समय वे बिताने लगे, ये कह रहे हैं। नेक्स्ट अगला दिन देखियो 5 जुलाई 2004, है ना, 5 जुलाई 2004 को क्या कहता है, इन द मॉर्निंग अगेन वी गॉट अप अर्ली एंड वेंट टू ऑफर आवर प्रेयर्स। उसी अगली सुबह 5 जुलाई को फिर सुबह उठ गए, है ना, जल्दी सुबह उठ गए। एंड वेंट टू ऑफर आवर प्रेयर्स टू बमलेश्वरी माई, और वे चाहते थे कि बमलेश्वरी माई का भी दर्शन करें, है ना, बमलेश्वरी माई का दर्शन करना चाहते थे। इसलिए देयर आर 1000 स्टेप्स एंड देयर इज वन मोर टेम्पल एट द फुट ऑफ द हिल। क्या कहते हैं, वहाँ बमलेश्वरी मंदिर आप विजिट करने जाते हैं तो वहाँ कितने हैं स्टेप्स, 1000 स्टेप्स, यानी कि सीढ़ियाँ, है ना, 1000 सीढ़ियाँ हैं वहाँ, देखो, है ना, वहाँ 1000 सीढ़ियाँ हैं। एंड देयर इज वन मोर टेम्पल एट द फुट ऑफ द हिल, और नीचे तरफ एक और मंदिर था, हाँ, नीचे तरफ एक और मंदिर है, उस पहाड़ी की नीचे तरफ एक और मंदिर है जिसका नाम क्या है, इट्स कॉल्ड छोटी बमलेश्वरी माँ, छोटी बमलेश्वरी माँ कहते हैं उसको, ये कहा गया, है ना। एंड आफ्टर द दर्शन, उसके बाद वहाँ के दर्शन करने के बाद एट 9 o'clock वी रिटर्न फ्रॉम द टेम्पल, वहाँ से मंदिर से वापस हम निकल गए 9 बजे के बाद, ये कह रहे हैं। एंड नेक्स्ट क्या कहता है, इन द आफ्टरनून वी वेंट टू दुर्ग टू अवर नानी माँ हाउस, वहाँ से उसके बाद हम कहाँ के लिए वापस आ गए, दुर्ग के लिए, जहाँ मेरी नानी माँ रहती है ना, नानी माँ के घर वापस आ गए। एंड ड्यूरिंग डिनर ऑल ऑफ अस सैट टुगेदर, और रात का समय में भोजन करते समय हम सभी एक साथ बैठ गए। एंड बबलू ऑल्सो वांटेड अ प्लेट, बबलू भी कुछ प्लेट खाना चाहता था, मतलब प्लेट चाहिए उसको भी भोजन करना है। एंड he went to kitchen and brought a plate for himself. After dinner we all sat together and talked for a long time, and Bablu fell asleep while he was Nani Ma's lap listening to everybody, and I was very happy today. और उस बाद उसको प्लेट चाहिए था बबलू को, तो वो खुद किचन में गया, है ना, किचन में रसोई घर में गया और प्लेट लेकर आया, और सभी एक साथ बैठकर बातें करते करते रात्रि का डिनर किए, भोजन किए, है ना। इस प्रकार से बहुत एंजॉय किए, और कहती है कि आशा मैं इस प्रकार से बहुत ज़्यादा उस दिन खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुश थी, ये कह रही। इस प्रकार से पूरा मैं डिस्क्रिप्शन, हिंदी का डिस्क्रिप्शन बता दिया हूँ। आई होप कि आपको सभी को समझ में आया होगा। अब अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू।